मिस्टर बीस्ट, ध्रुव राठी एंड संदीप महेश्वरी और भी अदर क्रिएटर्स जो अपनी नीच में रैंक फर्स्ट पर हैं। आप इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोचते हो, ये इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े बन चुके हैं एंड इनको स्ट्रगल करते करते काफी साल हो गए और ये पूरे वर्ल्ड में अपनी नीच में रैंक फर्स्ट पर हैं एंड इन्होंने आज सोशल मीडिया के जरिए से सब कुछ अचीव कर लिया है। लग्जरी हाउस, लग्जरी गाड़ियां एंड लग्जरी लाइफ स्टाइल। आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा, अगर ये क्रिएटर्स हमको उस नॉलेज को शेयर करें जिस नॉलेज की वजह से आज ये टॉप क्रिएटर्स हैं, तो जरूर हमको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी वजह से हम भी कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत ग्रो कर पाएंगे। तो जैसा आपने सोचा है, आज की इस वाली वीडियो में सेम वैसा ही होने वाला है। इस वीडियो में मैं उन यूट्यूबर्स को दिखाऊंगा जो अपनी नीचेस में लाइक कैटेगरी में सबसे रैंक फर्स्ट पर हैं, जिसमें वो आपको अपने एक्सपीरियंस एंड अपने नॉलेज के हिसाब से आपको यूट्यूब ग्रोथ की सीक्रेट को बताएंगे, जिस सीक्रेट को उन्होंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया। अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हो या फिर वीडियोस बनाने की सोच रहे हो तो मेरी इस वाली वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आपने पूरा देख लिया तो इस वीडियो से आप इंस्पायर तो होंगे ही एंड मोटिवेट भी होंगे। लेकिन आज की इस वाली वीडियो से जो आपको सीखने को मिलेगा ना, लिटरली यू आर शॉक्ड। लाइक कैरीमिनाटी, भुवन बाम एंड ध्रुव राठी एंड और भी अदर क्रिएटर्स एंड पूरे वर्ल्ड में जो रैंक फर्स्ट पर है मिस्टर बीस्ट, आज हम उसकी भी स्ट्रेटेजी को सुनेंगे कि आखिरकार छोटे क्रिएटर्स के बारे में मिस्टर बीस्ट का क्या कहना है। तो आइए जानते हैं इन बड़े बड़े क्रिएटर्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हम सुनेंगे R2S टीम के टीम मेंबर जेन सैफी की एडवाइस को। आखिरकार क्या एडवाइस देते हैं जेन सैफी न्यू क्रिएटर्स को। अच्छा लगा भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी जो ऑडियंस है ज्यादातर आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इस लाइन पे काम कर रही है, जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोग काम करते हैं, मैंने देखा है, मेरी ऑडियंस आती है मुझसे मिलने, एक साल 2 साल हो जाते हैं। तो सर उनके लिए कुछ ऐसा आप कुछ बोलना चाहें कि क्या है यूट्यूब पर? नहीं, ऐसा तो कोई इसका वो नहीं है, कोई चीज, कोई नियम नहीं है, कोई नियम, कोई ट्रिक तो है नहीं वैसी। ये है कि आप मेहनत कितनी करो, कितना अलग कंटेंट है, कितना अलग कंटेंट है। मैटर करता है कि कंटेंट अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आप बना रहे हैं मैं वही सेम बना लूं। अगर आप सोचते हो कि बड़े क्रिएटर्स के पास कोई सीक्रेट होगा वायरल होने के लिए, कोई ट्रिक होगी वायरल होने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन भाई ने खुद बताया कि जो आपका कंटेंट है वो सबसे अलग यूनिक टाइप का होना चाहिए एंड आप बड़े बड़े क्रिएटर्स की सेम कॉपी करके वीडियोस मत बनाइए। उन्होंने बोला अपना कंटेंट बनाओ और सबसे अलग अंदाज में बनाओ। और अब हम सुनेंगे गेमिंग कैटेगरी के अज्जू भाई यानी कि टोटल गेमिंग की एडवाइस को। अगर तुम लोग गेमिंग करना चाहते हो तो भाई सबसे पहले पढ़ाई करना, उसके बाद ही गेमिंग करना। साइड पे गेमिंग कर सकते हो कि मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो अज्जू भाई अपनी वीडियोस में एडवाइस देते हैं कि जितने भी गेमर हैं वो गेमिंग के चक्कर में एंड यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़े हैं, पढ़ाई को और गेमिंग को दोनों को साथ में करते रहे। और अब हम सुनेंगे यूट्यूब टिप्स कैटेगरी के मनोज दे की एडवाइस को। हमने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास एक छोटा सा फोन था जिसका कैमरा भी अच्छा नहीं था, माइक भी नहीं था, ट्राइपॉड भी नहीं था, वहीं सीढ़ी पर रख दिया, अब बना करके डाल दिया। जबकि कितना खराब ऑडियो आया है उस टाइम का वीडियो मैं खुद देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कैसे चल गया था ये वीडियो उस टाइम, है ना। लेकिन वो टाइम अलग था, सिचुएशन, समय मैटर करता है। उस टाइम बहुत कम क्रिएटर्स थे, कंपटीशन बहुत कम था, यूट्यूब टिप्स देने वाले यूट्यूबर्स बहुत कम थे, है ना, गिने चुने थे। अभी तो आपको हजारों मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो इसलिए वो चल गया। लेकिन अभी के टाइम पे ये सब थोड़ा अलग हो गया है। अभी के टाइम पे वीडियो का क्वालिटी, ऑडियो का क्वालिटी तो भाई मैटर करता ही है। इसलिए आपके पास मतलब एक माइक तो होना ही चाहिए जिसमें डिसेंट क्वालिटी का कम से कम ऑडियो आ जाए, है ना। एक अच्छा फोन होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो जाए, तो ये सब मैटर करता है। बाकी फंडामेंटल जो पहले था वो तो अभी भी है। वैसे ही एसईओ आपको करने सीखना है, सही से टाइटल लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना, टैग लगाना, थंबनेल अच्छा बनाना सीख जाओ, एडिटिंग अच्छा सीख जाए। मनोज दे बोलता है जब हमने स्टार्ट किया तो वो टाइम कुछ और था और आज टाइम कुछ और है। पहले ना तो कंपटीशन था और हम जैसा कंटेंट बनाते थे वो चलना ही था। पहले ना तो वीडियो की क्वालिटी देखी जाती थी और ना ही वॉइस क्वालिटी देखी जाती थी। और आज के टाइम पर हर एक कैटेगरी में भर भर के कंपटीशन हो चुका है, इसीलिए आपको क्वालिटी के साथ और सबसे हटके चलना पड़ेगा। और अब हम सुनेंगे ब्लॉगिंग कैटेगरी के सौरभ जोशी की एडवाइस को। टिप्स तो एक ही है, कुछ डिफरेंट करो। लाइक मेरे केस में मैंने बिल्कुल रियल लाइफ दिखाई अपनी जो थी और अभी जो है वो दिखा रहा हूँ। लाइफ मेरी चेंज हो गई है। काफी लोग बोलते हैं तू चेंज हो गया, तो पहले ऐसा नहीं, वो चेंज हो गया तो वो तो दिखाऊंगा ही ना मैं। तो जो रियल है वो दिखाता हूँ। तो आपको भी कुछ डिफरेंट दिखाना। मेरे को देख के काफी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, तो वो मेरी तरह सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
उस तरह से मत करो, कुछ डिफरेंट करो। सौरभ जोशी बताता है न्यू ब्लॉगर्स को कि आप मेरे जैसा या फिर किसी और जैसा कॉपी करने की कोशिश मत करो। आप जैसे हो, आपकी जैसी लैंग्वेज है एंड आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है, आप उसे ही दिखाओ। जो कुछ भी दिखाओ रियल दिखाओ। अभी मैं आपको याद दिला दूं, आगे वीडियो में ऐसे क्रिएटर्स की एडवाइस है जो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एंड उन्होंने जो एडवाइस दी है उसे सुनने के बाद लिटरली यू आर शॉक्ड और आप सोचने लगोगे काश ये बातें हमें पहले पता होती। अब हम सुनेंगे रोस्ट कैटेगरी के कैरी मिनाटी की एडवाइस को। एक जनता दी जाती है और एक कमाई जाती है, तेरे को कौन सी चाहिए? मुझे कमाना है, मुझे कमाना है सर। ये मुझे तो लोगों का प्यार चाहिए। एक मेरी हवा हो जाएगी एक कि भाई मैं आया, ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, क्यारी ने तो आगे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा। तेरे को मंजूर है? नहीं सर। तो कमाना भाई। कैरी भाई बताते हैं आप किसी बड़े यूट्यूबर्स के पीछे मत भागो कि काश ये मेरा प्रमोशन कर दे, ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर स्टोरी पर मेरी वीडियोस को लगा दे। ऑडियंस दो तरह की होती है, एक कमाई जाती है और दूसरी दी जाती है। आपको किसी से लेने पर नहीं बल्कि कमाने पर फोकस करना चाहिए। अब हम सुनेंगे वंस कॉमेडी कैटेगरी के टीवी की वंस यानी कि वुवन वाम की एडवाइस को। मेरे लिए तो मैं इसको रोलर कोस्टर राइड बोलूँगा, क्योंकि खूब चीज़ें देखी मैंने, बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत ऐसी चीज़ें देखी मैंने जो मैं बता सकता हूँ, पर ऑल इन ऑल मज़ेदार रहा है। और मेरे को लग रहा है जब तक जीवन रोलर कोस्टर की तरह ना हो, अप्स डाउन दोनों आने चाहिए लाइफ। भुवन भाई अपनी ऑडियंस को बताते हैं रोलर कोस्टर राइड के बारे में। आपकी जिंदगी में अप एंड डाउन हमेशा आते रहेंगे, कब आपकी ग्रोथ अच्छी चले कब आपकी ग्रोथ बेकार चले, तो आपको हर एक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अब हम सुनेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स संदीप महेश्वरी की एडवाइस को। आखिरकार उनका क्या कहना है न्यू क्रिएटर्स के लिए। एक है आप यूट्यूब पर हो पैसा कमाने के लिए, तो बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि अब आप कुछ भी करने लग जाओ और हो सकता है जल्दी से फेमस होने के चक्कर में कोई उल्टे सीधे काम कर दो और पता लगा जेल में बैठे हो। ऐसा हो रहा है ना लोगों के साथ में। जी सर। तो ऐसे काम मत करो भाई। तो इसको देखो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जो आपको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप अपनी बात कह सकते हो, जो भी आपकी नॉलेज है जिस फील्ड से रिलेटेड उस फील्ड के बारे में आप बात कर सकते हो, एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो, कोई टैलेंट है उसको दिखा सकते हो, कोई स्किल है उसको शेयर कर सकते हो। अगर है तो, नहीं है तो पहले एक्वायर करो। गॉट इट? जी सर। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं उन सब लोगों का जो सक्सेसफुल हुए हैं। जो नहीं हो पाए हैं वो इसको एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं कि मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा, फिर यहां से लाखों रुपए महीने का आने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। प्लस सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आपको ये भी देखना है ऑडियंस का इंटरेस्ट है या नहीं। अगर है भी तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है। संदीप सर का कहना है न्यू क्रिएटर्स के बारे में कि आपका मेन मोटिव स्टार्टिंग में पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में यूट्यूब को अपने पैशन के लिए करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हो तो बहुत जल्दी आप यूट्यूब को क्विट कर दोगे, ना तो आप कभी ग्रो कर पाओगे और किसी दिन यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बुरे फंस जाओगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपका मेन मोटिव ओनली वर्क करना होना चाहिए और अपनी ऑडियंस को समझना चाहिए। और अब हम सुनेंगे पूरे वर्ल्ड में एजुकेशनल कैटेगरी में सबसे आगे रहने वाले ध्रुव राठी की एडवाइस को। किसी भी करियर में प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो, फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। मैंने अपने YouTube के करियर में भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कभी इस टाइप का वीडियो लाना, कभी उस टाइप का। कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए, लेकिन इन सब का रिजल्ट यही है जो आज आप देख रहे हो। ध्रुव राठी न्यू क्रिएटर से बोलता है हमेशा अपने करियर में प्रोएक्टिव रहो एंड तरह तरह के लोगों को देखो एंड उनसे सीखो एंड उसे ट्राई करने की कोशिश करो एंड अपने चैनल पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहो। अब लास्ट एंड फाइनल एडवाइस, वो भी पूरे वर्ल्ड में रैंक फर्स्ट पर रहने वाले यूट्यूबर की, जिसके चैनल पर जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 357 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। चलो सुनते हैं मिस्टर बीस्ट की एडवाइस को। आखिरकार उनका क्या कहना है न्यू एंड स्मॉल क्रिएटर्स के बारे में। Their videos are going to be trash. They just need to make videos, make 100 videos, you know, improve something every time. Ideally make 1,000. But still, where do you see like the specific niche? Like, give me one or two. But the thing is, it doesn't matter. They shouldn't do content because I said, oh, this niche is undervalued or whatever. They should just do what they want to do, and then they should just make an asinine amount of videos, improve something every time. And मिस्टर बीट्स न्यू क्रिएटर्स को एडवाइस देते हैं कि अपनी स्टार्टिंग की 100 वीडियोस पर
कभी भी एक्सपेक्ट मत करना उन पर व्यूज आएंगे, उनसे आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उनका कहना है जो आप स्टार्टिंग में 100 वीडियोस बनाओगे उनसे आप ग्रो नहीं कर सकते, उनसे आप सीख सकते हो एंड टाइम के साथ में इम्प्रूव करो। दिस इज 100% जेन्युइन एडवाइस। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो उनकी उस सक्सेस के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है, और आप सोचते हो कि मुझे स्टार्टिंग में ही रिजल्ट मिलने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आज की इस वाली वीडियो में मैंने और आपने मिलके इन बड़े बड़े क्रिएटर्स की एडवाइस को सुना जिनकी आज पूरी दुनिया फैन है। इस वीडियो को देखने के बाद और इन बड़े बड़े क्रिएटर्स की एडवाइस को सुनने के बाद शायद आपको ये तो पता चल गया होगा कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए किसी ट्रिक्स की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। आपको स्टार्टिंग में बिना किसी बहाने के और बिना किसी रिजल्ट के चलना पड़ेगा एंड टाइम के साथ में इम्प्रूव एंड सबसे अलग करना पड़ेगा। फालतू वीडियोस को देखना बंद करो एंड टाइम के साथ में इम्प्रूव करो। यूट्यूब से आप सारी चीजें सीख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करके देख लो। इस यूट्यूब पर मानते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कंपटीशन ओनली यूट्यूब पर नहीं, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। जबकि यूट्यूब पर तो ऐसा है कि अगर तुम सबसे हटके करोगे तो आपके मेहनत के हिसाब से जितना अच्छा आपका कंटेंट रहेगा आप कभी भी वायरल हो सकते हो। अगर आपको जानना है इन फेक गुरुज की डार्क रियलिटी के बारे में तो मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी वहीं पर। बाय।